आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं संधि और संधि के जो भेद होते हैं वो डिस्कशन करेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाला है तो जिसमें आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट हेल्पफुल ट्रिक्स भी मिलने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। संधि क्या होती है? तो दो समीपवर्ती जो होते हैं, समीपवर्ती जो वर्णों के मेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि। जैसे एग्जाम्पल देव प्लस आलय, तो ये क्या हो जाएगा? देवालय, है ना। अब संधि के ये अपने को पता चल गया कि दो समित वर्णों के मेल को हम संधि बोलते हैं। संधि के टाइप क्या होते हैं, मतलब भेद कितने होते हैं? तो संधि के भेद तीन होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और एक होता है तीसरा हमारा विसर्ग। तो ये क्या होते हैं? हमारे तीन भेद होते हैं संधि के। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेलिंग जानेंगे कि जो स्वर संधि इसके टाइप कितने होते हैं और व्यंजन संधि के किस तरीके से ट्रिक्स वगैरह होती है, और ये शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वर संधि के बारे में। तो हम स्वर संधि, आपको ये दिख रहा होगा, तो स्वर संधि के टाइप कितने होते हैं? 5 टाइप्स की होती हैं। पहले दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि, आयादी संधि। तो ये कितने इसके 5 टाइप्स हो गए। अब इसका हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे क्या रहता है इसके अंदर, है ना। तो सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो दीर्घ स्वर संधि में बड़ी मात्रा होती है, जैसे आ ई उ। और आपको ये याद नहीं रहे तो सीधी सी बात है कि इसमें आ की मात्रा इस तरीके से आएगी, देवालय, महात्मा, है ना। उसके बाद स्वार्थी, देवार्चना, वीरांगना, इस तरीके से ये पूरी क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। अब गुण की बात कर ले तो गुण संधि में या तो आपको इस तरीके की मात्रा दिखेगी या तो इस तरह की, जिसको आ ए ओ बोलते हैं। मतलब आपको यहाँ दिख रहा होगा ओ की मात्रा और ये ए की मात्रा, है ना, और अ की मात्रा। तो जैसे कमलेश हो गया, नरेंद्र हो गया, सुरेंद्र हो गया, सोमेश हो गया। तो आपको ये सारे के सारे टाइप का क्या है? ये गुण स्वर संधि के। वैसे वृद्धि संधि की बात करें तो ये 2 मात्रा की होती है। जैसे ये आपको 2 मात्राएं दिख रही होगी, तो ए और ओ, ये 2 मात्रा किसकी है? ये वृद्धि संधि की है। अब यण संधि की बात करें तो यर और ल के साथ में आपको आधा शब्द दिखेगा, है ना। उसके पहले आपको आधा, जैसे एग्जाम्पल न्यून, अत्याचार, ये आपको आधा दिख रहा है, ये आधा दिख रहा है, अत्यधिक। सबसे इजी है इसका पहचानना कि आपको आधा शब्द दिखेगा। अब बात कर लेते हैं आयादी संधि की। तो आयादी स्वर संधि में ए ओ ये सब की जितनी भी मात्रा है, जितनी हमने पढ़ी है, ये सब नहीं आती उसमें, है ना। तथा इसमें अधिकतम 3 शब्द होते हैं, जैसे नायक, नायिका, पवन, गायिका। इतना याद रखना कि इसके अंदर 3 शब्द होंगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? आयादी स्वर संधि। तो संधि हमने पढ़ी, संधि कितने, संधि क्या बोलते हैं? संधि को 2 समीपवर्ती जो वर्णों के मेल है उसको संधि बोलते हैं, जैसे देवालय। और कितने भेद होते हैं इसके? 3, जैसे स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और संधि विच्छेद होता है, तो संधि विच्छेद भी हम देखेंगे। उसके बाद विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि क्या होती है? तो जैसे श श श इसमें बदल जाते हैं। कैसे? जैसे निष्कपट, निष्ठुर, दस्तर, निश्चित। ये जो आधे श आएंगे ना, ये बदल जाते हैं। जैसे इसमें देखो, ये इसमें दोनों के वर्ण को मेल को बन रहा है, इसमें भी मेल बन रहा है, इसमें भी मेल। जहाँ पर ये मेल दिखे वहाँ पर समझ जाना कि ये विसर्ग संधि है ना। जैसे ये श ये इसमें देखो एग्जाम्पल में दिख रहा है। और किसी किसी अपवाद में इस तरीके की आपको जो मात्रा है वो भी देखने को मिलेगी, है ना। तो ये विसर्ग संधि का हो गया। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं व्यंजन संधि, है ना। तो व्यंजन संधि में आपको कुछ इसमें ट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी, जो एक के बाद एक डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले व्यंजन संधि के बाद में स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उससे व्यंजन संधि करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिक प्लस विजय। तो हमने आधा जैसे ही बोला इसमें वर्ड, तो जिसमें दिग्विजय बोल रहे हो तो दिक आएगा। तो दिक में अपने को पता चलेगा व्यंजन है। स्वर तो हमने जैसे ये देख लिया अभी कि जिसमें आ ई उ ए ओ इस तरीके के सब सारे क्या है? स्वर हैं, है ना। अब हम व्यंजन की बात कर रहे हैं तो व्यंजन में व्यंजन आएंगे सारे। तो जैसे हमने आधा वर्ड बोला, है ना, तो वो पूरा का पूरा मतलब इसमें आना चाहिए। जैसे दिग्विजय, दिक प्लस विजय, सतगुण, सत प्लस गुण, है ना। ये संधि विच्छेद भी बोलते हैं इसको, है ना। तो अब ट्रिक देख लेते हैं। तो इसमें कुछ आपको आप नोट डाउन भी करते जाना, कुछ ट्रिक भी बताते जा रहा हूँ मैं, और वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाला है तो ये पूरा कवर हो जाएगा इसमें। जैसे इसमें ये जो अम का जो है वो म में बदल जाता है। जैसे समगति, संगति। जैसे समचय, संचय। जैसे परम तु, जैसे परंतु।
अब जो आधा न, द, च, ल, ज ये काय में कन्वर्ट हो जाते हैं त में। जैसे उच्चारण तो उत प्लस चारण, उच्चारण। जैसे उन्नति तो उत प्लस नति। जैसे सज्जन, सत प्लस जन। तो ये इसके एग्जाम्पल है, आप इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। अब जैसे मैं बात कर लूँ, अगला जो इसमें है, जो ग है वो क में बदल जाता है। जैसे दिगंबर, दिक प्लस अंबर। दिग्गज, दिक प्लस गज। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पटवारी में और जो अदर एग्जाम्स है उसमें पूछे जाते हैं। जैसे ड प्लस ट में बदलना, जैसे षडनानंद। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर ज प्लस च में बदल जाता है। जैसे आज़ादी तो अच प्लस आदि, तो ये आज़ादी हो गया। फिर श ईश में बदल जाता है। जैसे देव, देवेश में देव प्लस ईश, तो ये देवेश हो गया, है ना। तो ये हमने पढ़ ली पूरी ये वाली व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के और भी टाइप है, जैसे च को जो है वो छ से हटना या जोड़ना। जैसे अनुच्छेद में अनु प्लस छेद, तो इसमें ये छ हट गया। विच्छेद तो वी प्लस छेद, तो विच्छेद हो गया। अब वैसे ही श जो है वो स में आए तो वो श और श हट जाता है। जैसे परिष्कृति, परिकृति, तो ये श हट गया। संस्कार में ये श हट जाएगा, तो सम प्लस कार। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के एग्जाम्स में, पूछे गए हैं व्यापम में। फिर श को स में बदलना, तो निषेध तो नि प्लस सेध। वैसे विषम, वी प्लस सम। और षठ है जो वो स्थ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे निष्ठा में नि प्लस स्था, है ना। जो ये षष्ठ है वो स्थ में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे अनुष्ठान, अनु प्लस स्थान, तो ये पूरा इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये मैंने कुछ काफ़ी जल्दबाजी में आपको बताया है ताकि आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रहे। तो ये पूरा संधि के टाइप है। संधि का मैंने आपको बता दिया कि दो सम्मिलित वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे देवालय, स्वर संधि, इसके भेद होते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में टाइप होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। इसके मैंने आपको पूरा शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है, जैसे कि इसमें आप आराम से देख लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिए साथ साथ में। जैसे महात्मा में आकर डंडा, देवालय में फिर इसमें एक मात्रा होती है, जैसे सिंगल मात्रा दिख रही है आपको, इसमें डबल मात्रा होती है वृद्धि में, ये शॉर्ट फॉर्म है इसके, है ना। जैसे एक अंक, महोदय, सदैव। ये यण संधि में पहले आधा शब्द होता है, जैसे ये नौन, अत्याचार, अत्यधिक। फिर आयादी में जो होती है ए ओ ये मात्रा नहीं आती है और अधिकतम 3 शब्द होते हैं, जैसे नायक, नायिका, पवन, गायिका, नाविक, भावुक, इस तरीके के। विसर्ग संधि में श में बदल जाता है। जैसे निष्कपट आधा आ गया, ये निष्ठुर, दस्तर, निश्चित, है ना ये। और इसमें है ना कभी कभी ये अपवाद भी होते हैं, इस तरीके की भी मात्रा आती है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा सा। और इसमें व्यंजन संधि में जो काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। जैसे इसमें मैंने संधि विच्छेद करके बताया कि दिक प्लस विजय, दिग्विजय होता है। सत प्लस गुण, सद्गुण। इसमें जो ये मात्रा होती है उनकी वो में बदल जाती है। जो आधा न, चजल, ये त में बदल जाता है, उच्चारण का बताया मैंने। फिर ये ग जो क में बदल जाता है, दिगंबर का बता दिया। उसके बाद ड ठ में बदल जाता है, ज च में बदल जाता है, श ईश में बदल जाता है। तो इस तरीके से पूरा इसकी ट्रिक्स है। तो ये था पूरा वीडियो उसको लेकर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समास का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।